आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में जो है आप सभी लोगों का स्वागत है। कर्मयोग प्रकरण में हम लोग जो है प्रकृति और स्वधर्म, अपना स्वधर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, किसमें हमें जीना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, यह बातें कल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में अगले सत्र में पढ़ा था। राग और द्वेष जो है, इन सभी के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना था। आज हम लोग 35 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्म अस्त्वनुतिष्ठ। श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्माद सुअनुतिष्ठतात स्वधर्मे विधनम श्रेयः परधर्मः भयावह। कि अपने धर्म में मरना जो है उचित है, दूसरे के धर्म में बड़ा भयावह होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन बार बार कह रहा है कि हमें ये कर्म नहीं करना है, और बार बार उसे एक तरफ से नहीं दूसरी तरफ से जो है भगवान श्री कृष्ण घेर करके एक नया ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके धर्म में यदि बहुत गुण नहीं है, बहुत कम गुण हैं, तो भी जो आपका धर्म है, अपना धर्म है, वह श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला होता है। परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय देने वाला होता है। ठीक है, ये बार बार भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में कहें बड़ा प्रचलित यह श्लोक है। सभी लोग यही बात बात में कह देते हैं कि हमें अपने धर्म में मरना उचित है, दूसरे के धर्म में मरना नहीं है। यदि हम अपने धर्म में मरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो भी कल्याण करने वाली होगी। ये बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अब इसके मुख्य विषय पे कि अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के विरुद्ध मनुष्य न चले। इस बात को फिर दोहराते हुए कहते हैं, इस बात को फिर कहते हैं कि अपूर्ण रूप से पालन किए जा रहे स्वधर्म, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार चलना अच्छा है, बजाय इसके कि हम पर धर्म पर, यानी कि दूसरे के धर्म पर, दूसरे की प्रवृत्ति पर, दूसरे के स्वभाव पर कितनी ही अच्छी तरह क्यों न चलें, स्वधर्म अपनी प्रकृति क्यों न चलें, स्वधर्म अपनी प्रकृति अपने स्वभाव का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी वह कहीं भली है। क्योंकि पर धर्म का पालन करते हुए दूसरे की प्रकृति, दूसरे के स्वभाव के अनुसार चलना बहुत भयजनक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी प्रकृति है और जो आपका स्वभाव है, उसी प्रकृति, और देखिए इसमें गीता में अपने धर्म की बात कर दी जाती है, तो धर्म को लोग अधिकांशतः लोग समझते नहीं हैं।
ठीक है, धर्म की जब बात कह दी जाती है, जो आप लोगों के पास पुस्तक है तो उसमें एक बात लिख दी गई है कि धर्म, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में भया हुआ है। ठीक है, परंतु यह बात जो है प्रकृति और स्वभाव, प्रकृति और स्वभाव को क्या कहते हैं? स्वधर्म कहते हैं। और यह अपना धर्म है। अपनी प्रकृति को पहचानना चाहिए और अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रकृति और अपने स्वभाव को पहचान लेता है वही व्यक्ति अपने धर्म में जी पाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म में और अपने स्वभाव में नहीं चल पाता है वो अपने धर्म और प्रकृति में नहीं जी पाता है। यही बहुत बड़ी एक समस्या है। हम दूसरे के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार बदलना चाहते हैं, इसीलिए हम कहीं के नहीं हो पाते हैं। हमने अंग्रेज़ों के सभी ठाट बाट व्यवस्था, कपड़े पहनावे, रूप रंग, सब वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, उनके तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रकृति नहीं है ना वो। इसलिए अंग्रेज़ों का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ पाता है। हम चाह के भी अंग्रेज नहीं बन पाते। बन पाते हैं क्या? नहीं बन पाते हैं। हम नकल करते हैं विदेशों का, फिर भी हम विदेशियों की तरह नहीं हो पाते हैं। हो पाते हैं क्या? नहीं हो पाते हैं। हम कॉपी करना चाहते हैं कि फलां व्यक्ति ऐसा है, वो बड़ा अच्छा कार्य करता है, बड़ा एक्टिंग करता है, बड़ा अच्छा डांस करता है, बड़ा अच्छा गाना गाता है। तो हर कोई जो है किसी न किसी के तरह बनना चाहता है। हर कोई किसी न किसी को फॉलो कर रहा है, परंतु फॉलो करना अलग बात होती है, परंतु उसको उसके स्वभाव और प्रकृति की तरह बन पाना ये मुश्किल है। और यह जो प्रयत्न होता है, यह प्रयत्न खाली जाता है। यह प्रयत्न करने से आपका समय और आपकी अवनति जरूर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो है किसी दूसरे की प्रकृति में मत बदलिए। हमारा जो पीछे वाला जो श्लोक था, हम प्रकृति पे ही बात किए थे। और आज भी जो है यह बात, धर्म की बात सभी लोग समझाते हैं, परंतु मूल वास्तविकता जो होती है वह नहीं बता पाते हैं कि व्यक्ति धर्म 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 कहते कहते वो समझ ही नहीं पाता है कि हम किसको बदलें। ठीक है, गीता का आज का प्रयोगात्मक विचार बिंदु यही है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, कि हम अपने प्रकृति और स्वभाव में जिएंगे तो यही हमारा स्वधर्म है, यही हमारा धर्म है। ठीक, यदि हम अपने प्रकृति और स्वभाव में नहीं जीते हैं तो यह हमारा धर्म नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। तो आप धर्म को पढ़ करके सभी लोग कहते हैं कि अपने धर्म पे मर जाओ, अपने धर्म पे कट जाओ। तो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं धर्म, हिंदू धर्म में हूँ, तो कोई सोचता है मैं ईसाई में हूँ, तो कोई सोचता है मैं जैन में हूँ। ठीक है, कोई सोचता है मैं मुस्लिम धर्म में हूँ, तो मैं अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, परंतु अपने धर्म को नष्ट नहीं करूँगा। परंतु धर्म तो अपने प्रकृति और अपने स्वभाव पर निजी रूप में होता है। लोग इसी चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो धर्म होता है वह गीता के अनुसार, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह प्रकृति और स्वभाव के अनुसार होता है। ठीक है, प्रकृति और स्वभाव किसकी होती है? प्रकृति और स्वभाव अपनी होती है, स्वयं की होती है, अपने निज की होती है। इसीलिए हमें प्रकृति और स्वभाव को बदलने की कोशिश करना चाहिए। और इस प्रकृति और स्वभाव में जैसा आपकी प्रकृति है उसी प्रकृति में जीना और उसी स्वभाव में जीना, इसी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यही स्वधर्म है। और दूसरे के धर्म में जो जीता है, दूसरे की तरह अपने आप को बनने की कोशिश करता है, दूसरे की तरह नकल करता है कि मैं फलाना व्यक्ति की तरह चलने लग जाऊं, फलाना व्यक्ति की तरह मैं दिखने लग जाऊं। आजकल महिलाएं हैं तो आजकल वजन कम करने की बड़ा होड़ लगी हुई है, पता है। हर महिला, हर पुरुष ये सोच रहा है कि मैं 0 फिगर बना लूं। ये
ये लोग ये नहीं समझते हैं कि हर व्यक्ति के जीन, हर व्यक्ति के कद काठी जो है अलग अलग होती है। जिसके माँ बाप की कद काठी जो है दोहरी शरीर होती है, उनके बच्चे भी दोहरे शरीर वाले होते हैं, तो फिर वह जो है एक हरे शरीर वाले तो होंगे नहीं। तो वो लोग भी जैसे कि लकड़ी को छीलते हैं ना, तो वो लोग भी छीलने का काम कर रहे हैं अपने शरीर को, सोचते हैं कि इसमें से मांस निकलवा दें। तो कुछ लोग सर्जरी करवाते हैं। जितनी भी सर्जरियाँ होती हैं, इससे कैंसर ही आमंत्रित होता है। कैंसर आदि बहुत सी बीमारियाँ आती हैं, लोग ये नहीं समझते हैं। तो दूसरे की तरह बनने की जो कोशिश हम करते हैं कि फलाना जैसे हम बन जाएं, दूसरे व्यक्ति के जैसे बन जाएं, तो यह हमारे लिए बड़ा भयावह होता है। इसीलिए भयावह होता है कि जो है हमें समस्याएं पैदा करता है, हमें बीमारियां उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, हम कष्ट में हो जाते हैं, पीड़ा में हो जाते हैं। इसलिए हमें वो ज़्यादा भयावह लगता है। ठीक है, हमें भय उत्पन्न हो जाता है। हम जब दूसरे के तरह बनने की कोशिश करते हैं तो तरह तरह के हमारे शरीर पे जोखिम भी उठाना पड़ता है ना। कोई खाना ही नहीं खाता है, खाना छोड़ देता है, पानी पे रहते हैं, तो कई तत्वों की कमी हो जाती है। फिर बीमार जब पड़ते हैं तो डॉक्टर कहता है ये सब विटामिन लेना पड़ेगा, या आपको ये करवाना पड़ेगा, विटामिन डी की गोली खाना पड़ेगा, बी कॉम्प्लेक्स खाना पड़ेगा, B12 खाना पड़ेगा, B12 का कोर्स करना पड़ेगा। तमाम तरह के जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए जो आप जितना जैसा शरीर आपको परमात्मा ने जैसा बनाया है, आप उसी को स्वस्थ रखिए, उसी को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए। उसी को जो परमात्मा ने दिया हुआ है, जो ज्ञान दिया हुआ है, जो आपके पास जो है, उसी में संतुष्ट होकर के संतोष के साथ जीने का प्रयास करिए। यही स्वधर्म है। लोग इसमें जीना नहीं चाहते हैं। हाय 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 मचा के रखे हुए कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वो कर लूँ। इससे कुछ नहीं होता। अपने स्वधर्म को और अपने प्रकृति को पहचानिए कि मैं क्या हूँ। हर व्यक्ति जब अपने प्रकृति को और अपने आप को पहचान लेता है तो वह जो है कभी उसको उसकी स्थिति भयावह नहीं लगती है। वह जितने में है, जैसे है, वह उसी में संतुष्ट रहता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने अनुकूल नहीं जीना चाहते हैं। अपने वाणी को वो बोलते नहीं हैं, दूसरे की वाणी में कन्वर्ट करके अपनी आवाज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो एक आध लोगों से मैंने ये बात पूछा भी था कि आप दूसरे की आवाज़ में क्यों बोलते हो, तो बोले कि उसकी आवाज़ मुझे प्रिय लगती है, इसलिए जो है मैं उसकी आवाज़ में बोलना पसंद करता हूँ। मुझे अपनी आवाज़ मुझे ही अच्छी नहीं लगती है। तो आप तो एक अपने भीतर जो आत्मा बैठी है उसी का आप खुद अपमान कर रहे हो। आप कि आप अपने प्रकृति और अपने स्वभाव में नहीं बोलना चाहते हो, उसमें जीना नहीं चाहते हो। तो मैंने कहा यदि आप इस तरह से करोगे तो आपके भीतर जो आत्मा बैठी हुई है आपका सम्मान कभी नहीं करेगी और आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि देख लेना। और उसी के कोई बगल में था जो है अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोलने लगा, तो उसे दुनिया में उसका नाम हो गया। जब उसका नाम हो गया तो उससे पूछा गया कि जब हमने पूछा कि आपको पता चला कि उसकी टूटी फूटी आवाज़ ही जो है दुनिया की आवाज़ बन गई और आप जो है दूसरे की एक्टिंग करते रहे, परंतु आप नाकामयाब हो गए, आप उसके जैसा बन ही नहीं पाए। तब उसे इस बात का आभास हुआ, तब उसे इस बात की जानकारी हुई, तो बोला कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने आवाज़ में अपनी तरह से जब बोलने लगा तब लोग जो है उसकी बात को सुनने लगे। ठीक है, और दूसरे की आवाज़ में जब बोलता था तो लोग उसे घृणा करते थे। तो इसीलिए जो है अपने प्रकृति में सदा जीना चाहिए, सदा अपने भाव में रहना चाहिए, सदा अपनी प्रकृति में जीना चाहिए, सदा अपने स्वभाव में रहना चाहिए। यह जो है सभी को ज्ञात होना चाहिए। यही स्वधर्म ही, यही स्वभाव और प्रकृति ही अपना स्वधर्म है।
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वभाव में, अपनी प्रकृति में यदि उसका पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाती है तो वह ज़्यादा अच्छा है। परंतु दूसरे के धर्म को यदि अपनाते हैं ना आप लोग, दूसरे के प्रकृति और स्वभाव में जीने का प्रयास करते हैं, तो वह सदा भय ही उससे उत्पन्न होता है, उससे सदा समस्या ही उत्पन्न होती है, उससे हमेशा पीड़ा ही उत्पन्न होती है, उससे और कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अब लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। अब जब नहीं समझते हैं तो उन्हें हमेशा कष्ट ही उठाना पड़ता है। अब मैंने कई लोगों को ये बात जब कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में धर्म की बात कहा है। अरे धर्म की बात कहाँ है? धर्म को क्या मानते हो आप? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख थोड़ी धर्म है। धर्म तो अपने भीतर से शुरू होता है ना। किससे शुरू होता है धर्म? धर्म कहीं बाहर से थोड़ी होता है। धर्म सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? धर्म अपने प्रकृति, स्वधर्म किसको कहते हैं? अपने प्रकृति और अपने स्वभाव को क्या कहते हैं? स्वधर्म कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का काम करेगा, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर इंजीनियरिंग उसका स्वभाव है, तो यही उसका स्वभाव है। मान लीजिए कि आप खाना बनाते हो, होम में हाउस वाइफ हो तो खाना बनाते हो, तो खाना बनाना आपका स्वभाव है, आपकी प्रकृति है, ठीक है। परंतु ये नहीं कि आप उसी में लगे रहो। इसका भी आप लोग गलत अन्यथा मत लीजिएगा कि हमें जीवन भर खाना ही बनाना, ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो कला है, जो गुण है, उस गुण में, उस कला में जीना ही आपका स्वभाव है, ठीक है। आपके पास जो भगवान ने कला दे रखा है, एक कला तो हर व्यक्ति के अंदर रहती ही रहती है। पता है आप लोगों को, कोई ना कोई हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है और उस विशेषता को लेकर के व्यक्ति जीवन भर जीता है। जीता है कि नहीं जीता है? जीता है ना। उसकी एक विशेष कला होती है, वही उसका स्वधर्म होता है, वही उसको पहचानना चाहिए और उस पहचान को लेकर के वह जिंदगी के चरम स्तर पे भी जाता है, चरम ऊंचाइयों को भी छूता है। इसलिए अपने धर्म में जीना चाहिए, दूसरे के धर्म में नहीं जीना चाहिए। यही अपना स्वधर्म, स्वधर्म मतलब प्रकृति और स्वभाव, नोट कर लीजिए। स्वधर्म का तात्पर्य होता है प्रकृति और स्वभाव। अपनी प्रकृति और स्वभाव, आपका क्या स्वभाव है, क्या आपकी प्रकृति है, उसी तरफ अपने आप को लेकर के जाइए। ये तो सबको पता है ना कि आप लोगों का क्या स्वभाव है। अब ये बात ये भी ध्यान देना आप लोग कि यदि आपका गलत स्वभाव है तो गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना है। ये धर्म नहीं कहते हैं इसको। रामकृष्ण जी अपना माइक बंद करिए आपके, तो अपने स्वभाव को जो है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो इसको अपना स्वभाव मत कहिए। इसको धर्म नहीं कहते हैं, अधर्म ही कहते हैं, ठीक है। आप कोई गलत कार्य करो और कहो कि आप बकरी खा रहे हो, बकरी काट रहे हो, मुर्गा काट रहे हो और कह रहे हो कि मुर्गा बकरी काटना मेरा धर्म है। आप बंद कर लीजिए आप कृपया अपना माइक। तो इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। गलत जो कार्य करते हैं आप लोग, वह गलत कार्य जो है आपको हमेशा नुकसान ही देता है। आप गलत कार्य करके कभी धर्म नहीं होता है, ठीक है। गलत कार्य करके कभी धर्म नहीं होता। अपना वीडियो ऑन कर लिया करिए, माइक सभी लोग बंद कर लिया करिए। वीडियो आप ऑन कर सकते हैं सभी लोग, माइक को ऑफ रखा करिए, वीडियो ऑन किया करिए जी। ये तो अज्ञानता है ना। और ये क्या है? ये राजनीतिक विषय है, राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है। ये अध्यात्म थोड़ी है। ये तो क्या है? यह राजनीति है। नीति जिसको कहते हैं, राज करने की जो नीति होती है उसे राजनीति कहते हैं। तो एक दूसरे पे कैसे राज किया जाए, तो जो स्लीपर क्लास होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है, तो जो नेता होता है वो क्या करता है? वह जातिवाद का या राजनीति फैला देता है लोगों के बीच में और अपने आंतरिक संबंध भी रखता है सभी से, ठीक है। नेता जो है
आप और हमको जो है लगता है कि वह, हम और आप जो है उनके बारे में दिन भर बातें करते हैं, परंतु वो जो है एक बात बोल करके फिर अपने मस्ती में वो जीता है। ठीक है, ये राजनीति की बात है, अध्यात्म की बात नहीं है। जाति की जो बात कर दिया व्यक्ति वो राजनीति है, इसमें अध्यात्म आता ही नहीं। अध्यात्म से तो उसका जो है कोसों कोसों का जो है फासला है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े नीतिज्ञ थे, पता है आपको, उनके जैसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है। ठीक है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कभी इस गीता में नीति की बात नहीं किया। ठीक है, उन्होंने शुद्ध आध्यात्म और उपनिषदों की बात किया। उनके जैसा नीतिज्ञ कहीं नहीं हुए, कोई नहीं हुआ है, यहाँ तक कि चाणक्य भी नहीं हुए हैं। ठीक है, आचार्य चाणक्य को जो है राजनीति शास्त्र का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, परंतु उनसे भी बड़ा गुरु जो है भगवान श्री कृष्ण थे। उनके भी गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। आचार्य चाणक्य जो है, चाणक्य विदुर के नीति को पढ़ करके हुए थे। विदुर थे उनसे ज़्यादा नीतिकार, परंतु नीतियाँ जो है राज करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये तो लोगों को कुछ ABCD पता ही नहीं है। ठीक है, अब जो है राज करने के लिए कुछ अलग अलग तरह का डीजे का, तो ये तो फलाना तो ढिकाना। ठीक है, तो उसको भी जोड़ दिया गया अध्यात्म से। तो वही कोई धर्म थोड़ी है, अध्यात्म थोड़ी है वो। अध्यात्म की तो वो ABCD भी नहीं है, अध्यात्म तो वो शुरू ही नहीं किया। ठीक है, ये तो क्या है, ये जो जितने आजकल के शोबाजी वाले पूजा पाठ चल रहे हैं, ये अध्यात्म नहीं, ये वास्तव में राजनीति है। ठीक है, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना ही है, राजनीति का एक विषय है। और राजनीति में मैं आप लोगों के बीच में चाणक्य नीति भी लेकर के आऊँगा, चाणक्य के सूत्र भी लेकर के आऊँगा आने वाले समयों में। तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कि ये क्या होता है नीति। और नीति, राजनीति और धर्म जब तक अलग अलग लोग नहीं समझेंगे तब तक अध्यात्म के को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि राजनीति और धर्म दोनों खिचड़ी हो गया है। ठीक है, राजनीति और धर्म क्या हो गया है, दोनों खिचड़ी हो गया है। राजनीति को लोग धर्म समझ ले रहे हैं। ठीक है, इसमें भी भेद करना जरूरी है। मैं आप लोगों के बीच में आने वाले समयों में आचार्य चाणक्य की जो नीति है उसको भी लेकर के मैं सोचा हूँ कि एक समय आऊँगा, और वह भी बताने का प्रयास करूँगा कि जो आप लोग जीते हो, जिसकी आप लोग बातें करते हो, वह वास्तव में अध्यात्म नहीं है, वह राजनीति है। ठीक है, हम अधिकांशतः, हम और आप लोग जो है, जो जितने भी हम जिसको धर्म कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा धर्म है, उसमें करीब 80% जो बातें हैं और जिससे हमको जोड़ा जा रहा है, वह वास्तव में राजनीति का विषय है। भोले भाली जनता को ये बात पता ही नहीं है। जो राजनीति को जानेगा, राजनीति के ज्ञान को जानता है, उसे पता होता है ये बातें। हमें तो पता होता है कि सब राजनीति चल रही है, अध्यात्म तो 0% है। जो आप लोग गीता पढ़ रहे हो वह अध्यात्म है। न वहाँ पे जाति होती है, न वहाँ पे क्षेत्र होता है, न वहाँ पे लिंग होता है, न लिंग होता है। ठीक है, न स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता है वहाँ तो। ठीक है, कि मैं पुरुष हूँ और मैं स्त्री हूँ। जब यह मिट जाए तो अध्यात्म उसके अंदर पनपता है। जिस व्यक्ति के अंदर लिंग की भावना है वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति ये समझता है जाति के अंदर, जिसके अंदर जातिवाद की भावना आ गई, वो तो समझो कि एकदम नरक में है। ठीक है, वह व्यक्ति जीवन के सबसे निचले स्थल में, जिसको नरक कहा जाता है, वो उसमें उसका जीवन चल रहा है, वो जी रहा है। परंतु ऊंचा वही है जो लिंग का भी भेद नहीं करता। स्त्री पुरुष में यदि स्त्री को देखता हो तो उसमें स्त्री न देख करके एक आत्मा को देखता हो। पुरुष यदि या स्त्री यदि पुरुष को देखती है तो वह भी पुरुष न देख करके उसको आत्मा देखे। यह असली अध्यात्म इसको कहते हैं। यदि आपने भेद करना शुरू कर दिया कि यह स्त्री है और यह पुरुष है, यह जानवर है, यह गाय है, यह भैंस है, यह बिल्ली है, यह कुत्ता है, यह कीड़े हैं, मकोड़े हैं, तो आप कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो पाओगे। आत्मा को देखने वाला, आत्मा को जानने वाला आत्मा के स्तर को देखता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य के जो है
याज्ञवल्क्य राजा जनक के दरबार में गए तो वहाँ पे जितने राजा बैठे थे, विद्वान बैठे थे, उनका अष्टावक्र के दरबार में जब जो है अष्टावक्र जो है राजा जनक के दरबार में गए तो जितने वहाँ पे राजा विद्वान लोग थे वो सब देख करके उनको हंस दिए। तो अष्टावक्र ने कहा ये सब चर्मकार हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं यह चर्म वाले हैं। चर्मकार मतलब चमड़ी से प्रेम करने वाले सब हैं ये, ठीक है, सबसे निचले स्थल पे जीने वाले लोग हैं। जनक तुमने क्या इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे तुम विद्वता की बात करते हो, ज्ञानी की बात करते हो, तुम तो यहाँ पे सब चर्मकार इकट्ठा करके बैठे हुए हो। सारे के सारे स्तंभित हो गए, लज्जित हो गए। उस समय अष्टावक्र भी कभी इस स्तर की, निचले स्तर की बात नहीं करते थे। शरीर की तो बात ही नहीं आना चाहिए, चाहे शरीर स्त्री का हो, चाहे नौजवान स्त्री हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, कैसा भी हो, चाहे पुरुष लंगड़ा हो, लूला हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, एक्सीडेंटल हो, शरीर की तो बात ही नहीं करना चाहिए। और जो जाति की बात कर दिया, धर्म को, वह भी धर्म के नाम पे जाति की बात कर दिया, तो समझो कि वो नरक में जी रहा है। नरक इसी को कहते हैं, ठीक है, नरक जो है इसी को कहते हैं कि और वह कभी उठने वाला नहीं है, ठीक है, वह व्यक्ति कभी उठने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसलिए कभी साधु हो, संत हो, गुरु हो, आचार्य हो, महात्मा हो, उसकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उस पर बड़ा, उससे ज्ञान जितना पूछना हो पूछ लो आप। कबीरदास जी यही कहते थे कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इसलिए कभी साधु का जो है ना, जाति नहीं पूछना चाहिए, उससे तो ज्ञान ही पूछना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान और आत्मा की और परमात्मा की बात करता है। आजकल लोगों के बीच में राजनीति के इतने, धर्म के नाम पे राजनीति के इतने प्रपंच घुसा दिए गए हैं कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं कि राजनीतिक हैं, और बात करते हैं राजनीति की और कहते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, ठीक है। आजकल के जो बड़े बड़े संत हैं ना, वह भी जो है अपने रास्ते से भटके हुए हैं, ठीक है। यदि या तो शुद्ध राजनीतिज्ञ ही बन जाओ, फिर ये छोड़ो आध्यात्मिकता की बातें, ठीक है, और खुल करके कहो कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, ये मत कहो कि मैं जो है ये कार्य कर रहा हूँ। फिर आदमी उस नज़रिए से आपको देखेगा ना, और उस नज़रिए से आपसे बात करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है। तो अध्यात्म में और राजनीति में खिचड़ी जो हुई है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। इसीलिए जो स्वधर्म में और जो अध्यात्म को, जो गीता को जानता है, वही वास्तविक रूप से अपने आप को जी पाता है। तो चलिए अगले हम जो है अगले श्लोक में चलते हैं। एक और श्लोक लेते हैं, 36 नंबर। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, प्रकृति ही प्राणी का संचालन करती है, वही कर्त्री है, मनुष्य तो अहंकारवश अपने को कर्ता समझ बैठा है। अर्जुन को यह बात अनुभव से कुछ जस्ती से प्रतीत हुई, इसलिए उसने श्री कृष्ण से पूछा। एक बात श्री कृष्ण ने कहा था, और मैंने भी इस पे बड़ा जोर देकर के आप लोगों को 2 दिन इसके ऊपर व्याख्या किया कि ये प्रकृति ही क्या कर रही है, प्रकृति ही प्राणी का संचालन कर रही है। ये बातें 2 दिन कही गई। वही करने वाली है, मनुष्य तो अहंकारवश अपने आप को कर्ता समझ बैठता है कि आत्मा करती है, परंतु आत्मा नहीं करती है। किसी भी कर्म को कौन करती है? प्रकृति करती है, ठीक है। और यह समझ बैठने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आ जाता है तो वह व्यक्ति फंसता चला जाता है। ये बात अर्जुन के मन में कुछ घुसा था। जब यह बात उसके अंदर घुसा था तो भगवान श्री कृष्ण से उसने ये बातें, इसका प्रश्न किया कि प्रकृति के बारे में उसने जानने की कोशिश किया। तो अगले श्लोक में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धे यने मिह वैरिणम।
तो कहते हैं कि भगवान, अब कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगे कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय वृष्णि, कहते हैं कि इसका तात्पर्य बता दें आप लोगों को। पहले 36वें का कि हे वार्ष्णेय वृष्णि, यादवों के कुल में उत्पन्न कृष्ण, यह क्या वस्तु है जिससे प्रेरित होकर यह पुरुष न चाहता हुआ भी पाप आचरण करता है, जैसे कोई बलपूर्वक उसे पाप में धकेल रहा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण यह श्लोक है। अर्जुन ने इतना ज़बरदस्त प्रश्न किया कि यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये अर्जुन का नहीं है, ये हमारा और आप सभी का यह प्रश्न है कि नहीं है? कि अर्जुन यह प्रश्न पूछ रहा है कि हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, वह क्या वस्तु है जिससे प्रेरित होकर पुरुष न चाहता हुआ भी पाप कर्म कर देता है, जैसे कोई बलपूर्वक उसे पाप में धकेल रहा हो। वह क्या है? आप लोग कहते हैं ना कि मैं ये कार्य नहीं करना चाहता था परंतु ये मुझसे हो गई, मैं ये गलती नहीं करना चाहता था परंतु ये मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? होता है कि नहीं होता है? वो क्या गलती हो गई भाई? और नहीं चाहते हुए व्यक्ति क्यों ऐसा कर्म कर देता है? कौन सा कर्म कर देता है? कौन सा पापाचरण कर देता है? वही जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और रजोगुण से ही उत्पन्न होने वाला क्रोध है। मैंने ये भी कहा था आप लोगों की रजोगुण से काम क्रोध लोभ उत्पन्न होते हैं। काम और क्रोध ही जो मनुष्य को न चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप आचरण में धकेलता है। यह महासन है, मतलब महासन का मतलब सब कुछ खा जाने वाला, महापापमा। ये दो को, काम और क्रोध को कहा जाता है कि यह सब कुछ खा जाने वाला महापापमा है, महापापी हैं, अत्यंत पापपूर्ण है। इस संसार में इसको महाबैरी समझो। इसको क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? इसको महाबैरी समझना चाहिए। किसको? काम और क्रोध को। व्यक्ति न चाहते हुए भी काम और क्रोध में फंस जाता है, नहीं चाहते हुए भी काम और क्रोध में लिप्त हो जाता है। हर मनुष्य की यही स्थिति है। मनुष्य बार बार प्रतिज्ञाएं लेता है कि मैं यह कार्य नहीं करूँगा, बार बार प्रतिज्ञाएं लेता है, बार बार कसमें खाता है, बार बार वादे लेता है कि मैं अब जो है ना ये कार्य करूँगा ही नहीं। जैसे शराबी है, शराबी क्या करता है? शराबी से आप, जो लोग शराबी को देखे होंगे, जानते होंगे, उसे आप पी करके आएगा ना तो उसे कहिएगा कि अब तुम संकल्प लो, भगवान के सामने खड़े होकर कहो कि हम शराब नहीं पिएंगे। गुटखा खाने वाला है, पान मसाला खाने वाला है, बीड़ी पीने वाला है, उसको भगवान के सामने खड़ा कर दो, अग्नि के सामने खड़ा कर दो, तुरंत कसम खा लेगा कि आज के बाद मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं शराब पीऊँगा ही नहीं। परंतु शाम को फिर पी करके आता है। देखा है आप लोगों ने? शराबी हुआ, नशेड़ी हुआ, गजेड़ी हुआ, नहीं चाहते हुए भी। किस कारण? काम और क्रोध। ये काम मैंने पहले कुछ दिन पहले सकाम और निष्काम कर्मयोग बताया था आप लोगों को, ठीक है? जो फल की इच्छा से किए जाते हैं वह सकाम कर्म कहलाते हैं, और जो फल की इच्छा से नहीं कर्म किए जाते हैं, जिसमें उसको जो है निष्काम कर्म कहते हैं। तो जिसमें कामना होती है, काम अर्थात, काम का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? काम का अर्थ क्या आप लोग समझते हैं? काम का अर्थ होता है कामना। क्या होता है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। काम का अर्थ कामना होता है। कुछ लोग जो है शारीरिक स्थिति को लोग समझते हैं कि यह काम है, शारीरिक पूर्ति, शारीरिक इच्छा पूर्ति को एक दूसरे की, तो वह काम का मतलब होता है कामना। अब उसमें सभी तरह की कामनाएं आ जाती हैं, शारीरिक से लेकर के, मानसिक से लेकर के, इंद्रियों की कामनाओं से लेकर के, सभी कामनाएं, है ना?
कुछ बचती नहीं है उसमें। जो भी भोग की वस्तु होती है, जो भी भोग करने की जिसमें इच्छा होती है, वह सब कामना ही होती है। तो काम का अर्थ होता है कामना। और सब पापों की जड़ क्या है? कामना। क्या है? कामना। सभी पापों का जो जड़ है, जहाँ से सब पाप उत्पन्न होते हैं, उसकी जड़ क्या है? कामना। ठीक है। अभी इसी जो है एक पिछले वाले में अध्याय 2 में 62 और 63 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कहा था कि संगात संजायते कामाः कामात् क्रोधो अभिजायते। ठीक है, 62 और 63वें नंबर में चले जाइए आप लोग। वहाँ पे ये बात कहे थे कि विषयों का संग करते हुए कामना उत्पन्न हो जाती है। यदि विषयों के साथ आप लोग संपर्क में हो, इंद्रियों के विषयों के साथ, किसके? इंद्रियों के विषयों के संपर्क में यदि हो आप लोग, तो कामना उत्पन्न हो जाती है। और कामना में बाधा उत्पन्न होने पर, ध्यान नोट करिएगा इस क्रम को, स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, इस स्टेप को, ये सीढ़ी है, और कैसे आपका विनाश होता है और कैसे आप पाप आचरण में फंसते हो, इसको नोट करते जाइएगा। तो किससे? विषयों, सभी पापों की जड़ कामना है। और यह कामना कहाँ से उत्पन्न होती है? तो विषयों का संग करते रहने से। विषयों का संग करते रहने से क्या होता है कि कामना उत्पन्न हो जाती है। अब मान लीजिए कि आप देखने आँख के साथ हो, मान लीजिए इंद्रिय हमारी आँख है, इंद्रिय आँख है, तो आँख का विषय क्या है? देखना। इसकी आप संगति में हो तो देखने की एक इच्छा हो जाती है। तो क्या होता है कि एक पुरुष है तो वह बार बार किसी स्त्री को देखने की इच्छा रखता है। ठीक है, भले से उसकी शादी हो चुकी हो, परंतु वह दूसरी स्त्रियों की तरफ देखने की बार बार चेष्टा करता है। चाहे कोई स्त्री की ही नहीं, चाहे पुरुष की ही बात नहीं, या हर व्यक्ति की है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो जो आपके मन को भाती हो, जो जैसे कोई फूल है आपने गमले में लगा रखा है, तो बहुत आपके मन को भा रहा है, या गुलदस्ता कोई आपको दिया हुआ है, या पुष्पों का गुच्छ दिया हुआ है, तो आप उसे बार बार देखने की कोशिश करते हो कि कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो यह भी जो है क्या है? आप विषयों के साथ संग कर रहे हो। ये जब संग कर रहे हो तो उससे कामना उत्पन्न होगी कि क्यों न इससे कुछ और प्राप्त किया जाए। कामना इसी को कहते हैं। और कामना में जब बाधा पड़ जाएगी, कि अगर मान लीजिए कि यदि कोई आपको देखने में रुकावट कर दिया, आपके फूल को कोई तोड़ दिया, या आपके फूल को देखने में कोई ला करके वहाँ पे दीवार खड़ा कर दिया, तो इसी को बाधा पड़ना कहते हैं। और जब कामना में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। जब आप कामना में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। और आगे द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक में ये बात कही गई है कि काम ही, यानी कि काम देने वाला, यानी मतलब कि जो इच्छा है, कामना, इच्छा, वासना भी, ये सब काम ही है। ठीक है, जो कामना है, काम मतलब है कि काम के कारण जब कामना में रुकावट उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए काम और क्रोध को जो है समझना चाहिए। आप कैसे समझोगे, कैसा इसका प्रयोग करोगे, कैसे अपने जीवन में इसको नहीं आने देंगे आप लोग? यह प्रयोग करना है ना, यही तो प्रयोग करना है, यही तो हमें सीखना है कि हम अपने भीतर कामना को ही न आने दें और इंद्रियों के विषयों का संग न करें। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत इंद्रियों के विषयों से हो रही है। तो हम यदि इंद्रियों के विषयों के साथ संग नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, तो कामना उत्पन्न नहीं होगी। तो कहते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ मत संग में जाओ। ठीक है, यदि आप मान लो कि 5 लड़के हैं और पांचों बुरे हैं, इंद्रियां हैं, और पांचें जो उनकी संगति करने से हमारे अंदर बुराई आती है, तो हम पांचों के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, जाएंगे आप? जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, आपका बच्चा आपके पड़ोस में 5 बच्चों के साथ खेलता है, और पांचों बच्चे जो है आपके बच्चों को बिगाड़ते हैं, तो आप अपने बच्चे को जाने दोगे वहाँ पे?
क्या करोगे? आप रोकोगे, कल से उसका जाना बंद कर दोगे, उसको गेट में लगा करके चाबी लगा के लॉक कर दोगे, ठीक है? उसको रूम के अंदर छत के ऊपर जो है चढ़ा करके आप बाहर से लॉक लगा दोगे कि वो निकल ना पाए, वह घर में ही पड़ा रहे कि संगति ना उसको बुरी लगे। तो इसी तरह से हमें भी अपने इंद्रियों के विषयों से जो संगति हो रही है बार बार, उस संगति को रोकना है। यदि इसको रोक देते हैं तो जो बार बार आप जो है कामना में जो आपके अंदर कामना उत्पन्न हो रही है, और कामना ही काम है, तो उसके तरफ आप जाएंगे ही नहीं, ठीक है? लोग जो है ना गीता पढ़ाते हैं तो बस काम की बात कर देते हैं और उस काम को पूरा खोल ओपन करके नहीं समझा पाते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा ओपन करके A to Z इसको पॉइंट टू दी पॉइंट स्टेप वाइज स्टेप जो है आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी होगी समझने में इसको। यही इसका प्रयोग है। और जो व्यक्ति पूरी इस तरह से सैद्धांतिक रूप से इस तरह से यदि कोई नहीं समझता है तो इसका प्रयोग कोई नहीं कर पाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग। यदि आप समझेंगे ही नहीं तो प्रयोग क्या करेंगे आप लोग? करेंगे? नहीं करेंगे। अब मैंने कह दूं कि आप अपने काम को रोक दो तो आप क्या समझोगे? मैं एक जगह जो है बहुत बड़ी जगह जो मैं गीता पे बात करने के लिए गया था और वहाँ पे कई बार जो है लोग जो है गीता का पाठ के द्वारा सुन चुके थे और गीता भी वो लोग कई बार करवा चुके थे। वो संस्था जो है गीता पे कार्य करती है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि जो है काम है और क्रोध है, इसके बारे में आप लोग क्यों आता है, आप लोगों को पता है? तो वहाँ पे करीब 150-200 लोग थे, उसमें से किसी व्यक्ति ने नहीं बताया कि यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इसको कैसे दूर करेंगे। जब मैंने उनके सामने पूरा एक एक परत खोल करके रखा तब उनको ये समझ में आया, ठीक है? तो बहुत लोगों को वो बोल रहे थे कि हम तो गीता इतने सालों से पढ़े हैं और इतने दिनों से पढ़े हैं। कुछ लोग, जितने लोगों से मैंने पूछा, वो यही कह रहे थे कि काम को रोक दो, स्त्री पुरुष के संबंध को रोक दो, यही काम है, ठीक है? तो अधिकांशतः 90% लोग यही जानते हैं कि संग, स्त्री पुरुष के संग, ठीक है, जो आपस में संसर्ग करते हैं। तो लोग इसी को मानते हैं कि यही काम है और उसकी जड़ को पता ही नहीं है लोगों को और पाप कर देते हैं। जब ये लोगों के सामने मैंने इस बात को रखा तो लोगों को तब पता चला और बोले कि अरे ये रहस्य तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता यदि हम लोग ये प्रश्न नहीं करते थे। तो जितनी भी गीता पढ़ाई जाती है, मैंने देखा है गीता जो है, जो मूल रूप में जो दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है वैसे ही बता देते हैं। उसके गहराइयों में नहीं लोगों को समझा पाते हैं लोग, और गहराइयों में जब तक नहीं उतरेंगे लोग समझेंगे ही नहीं। और जब लोग समझेंगे नहीं तो गीता पढ़ाने का क्या मतलब है? अब उनको पता ही नहीं है कि काम कहाँ से उत्पन्न होता है। उसकी जड़ में जाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो काम को दूर करोगे आप लोग। काम और क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? आप लोगों से कभी कभी पूछा जाए कि काम और क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है तो क्या बताओगे आप लोग? विषयों से। किसके विषयों से? इंद्रियों के विषयों से। जब इतना बता दोगे तो आप काम में कभी फंसोगे ही नहीं, और फिर जो काम में नहीं फंसेगा उसको काम और क्रोध आएगा ही नहीं। और ये काम और क्रोध जो महाशत्रु हैं, इसका आप लोग क्या कर लोगे? विनाश कर दोगे, इसका नाश कर दोगे आप लोग, ठीक है? तब जाकर के आप इससे मुक्त हो जाओगे। यह है असली। इस तरह से गीता को पढ़ना चाहिए, इस तरह से समझना चाहिए। एक एक स्टेप, एक एक परत खुलनी चाहिए इसकी। ये जो गीता के श्लोक हैं, इतने सब, ये 2 लाइन के श्लोक हैं और इसमें पूरा एक पुस्तक छिपी हुई है। इस श्लोक पे एक पुस्तक लिखी जा सकती है। केवल ये जो 37 नंबर का श्लोक है, उसी पे केवल बोला जाए तो पूरे दिन बोला जा सकता है। इतना इसमें विषय है। इस पे बोलूँ तो घंटों बोला जा सकता है, इस पे बात करें तो घंटों बात की जा सकती है। परंतु लोग इस श्लोक से बहुत लोग भागते हैं, बहुत लोग तो शर्माते हैं, क्योंकि वास्तविकता पता ही नहीं है।
उनको उनको यही बताया गया है कि काम और क्रोध, और काम का मतलब वो लोग समझते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध। सभी लोगों को यही बताया गया है, वास्तविकता तो बताया ही नहीं गया उनको। अब इसीलिए लोग, कुछ लोग तो पढ़ने से भागते हैं, कुछ लोग सुनने से डर भागते हैं, कुछ लोग डरते हैं, तो कुछ लोग इसलिए नहीं गीता पढ़ते हैं कि अरे इस तो हमारे काम क्रोध कोई रुकवा देगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, इस प्रवृत्ति के भी हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, जब व्यक्ति को सही यथार्थ ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति इसी तरह से संसार में भटका करता है। जब व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब वो जो है व्यक्ति किसी चीज़ को जी पाता है, और इस चीज़ को जैसे मैंने बताया है उसी तरह से जीने का प्रयास करिएगा तो गीता को आप लोग समझ पाओगे। और जिसको ज्ञान है वो बताना नहीं चाहता है, वो सोचते हैं कि बता सारा ज्ञान बता ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। ऐसा नहीं है, ज्ञान तो जितना बांटो ना उतना बढ़ता है। ठीक है, तो इस विषय को जो है हम लोग आज जो है 37 श्लोक तक ही